आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काशी और उसमें भी काशी विश्वनाथ का एक विशेष स्थान होगा तो आप चौंकेंगे। आपको लगेगा कि काशी में और काशी विश्वनाथ धाम में ऐसा क्या। मैं बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी 13 दिसंबर से लेकर और मकर संक्रांति 14 जनवरी तक पूरे प्रदेश को, पूरे देश को शिवमय कर देगी, काशीमय कर देगी। वही समय होगा जब चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा होगा। सर्वत्र काशी काशी, सर्वत्र महादेव महादेव। बड़ी व्यापक योजना है। अभी तक जितनी जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। इसकी पुष्टि हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम भी पहुंच गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और बनारस के अधिकारियों को, काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट को। लेकिन मामला यही तक का नहीं है। एक श्रृंखला चलेगी पूरी बड़े कार्यक्रमों की, राष्ट्रीय कार्यक्रमों की। और ये ध्यान रखिएगा, ये वो समय होगा जब चुनाव प्रचार भी चरम पर होगा, उफान पर होगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या क्या करेगी भाजपा काशी में? जिस दिन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे विश्वनाथ धाम का, उस दिन देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में, शिवालयों में उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जितनी लीडरशिप है वो सब अपने अपने इलाके के उस प्रमुख शिव मंदिर में जाकर उस लाइव टेलीकास्ट को देखेगी। तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा पूरे देश भर में हर हर महादेव का। उसके बाद शैव पंथ के जितने भी मान्य हिंदू धर्माचार्य हैं वो और अन्य राष्ट्रीय स्तर के हिंदू धर्माचार्य, जिसमें जग्गी वासुदेव भी है, जिसमें अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, ये सब लोग उस दिन काशी में रहेंगे 13 दिसंबर को। एक आभा मंडल बढ़ेगा, वायुमंडल बनेगा। अब इसके बाद पूरी खबर खुलना शुरू होती है। 13 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक, यानी जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब तक के लिए बीजेपी ने एक मेगा एक्शन प्लान तैयार किया है। उस एक्शन प्लान में ये कि देश भर के भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का एक सम्मेलन काशी में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक काशी में आयोजित की जाएगी। देश भर के मेयर्स का सम्मेलन काशी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के महानगर पालिकाओं के अध्यक्ष, मेयर जिनको हम बोलते हैं, वो वहां आएंगे। देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन उसके बाद काशी में आयोजित किया जा रहा है। एक विद्वत लोगों की, धार्मिक आचार्यों की एक सेमिनार काशी में रखी जा रही है। आप सोचिए कितना भारी हुजूम काशी में जुटेगा अलग अलग तिथियों पर। और इतना ही नहीं, इसके बाद इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ा गया है। वो थोड़ा मामला सरकारी ज़्यादा हो जाता है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है कि 13 दिसंबर से और 14 जनवरी तक हमको क्या करना है। एक सम्मेलन होगा काशी में। मालूम है उसमें कौन लोग भाग लेंगे? वो सम्मेलन सरकार कराएगी। सोशल मीडिया पर जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी जिनके पास बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनका एक कॉन्क्लेव होगा काशी में। देश भर के ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर्स का एक कॉन्क्लेव काशी में करवाएगी सरकार, ताकि काशी को विश्व के पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में कैसे लाएं।
कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक जिस दिन काशी में कुछ बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं हो रहा हो। और 3 दिन तो खुद प्रधानमंत्री वहां रहेंगे। आपने अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम देखा था। उस वक्त एक कमी रह गई थी जो भाजपा और सरकार चाह के भी पूरी नहीं कर पाई। कोरोना उस वक्त बहुत प्रचंड था, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग और लोगों का जमावड़ा कम हो, इसका बड़ा दबाव था। तो उस नाते वो शो बहुत छोटा हो गया था। प्रधानमंत्री की उपस्थिति तो रही, लेकिन और भव्यता नहीं हो पाई। काशी में उसकी सारी कसर पूरी कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और सोने में सुहागा पार्टी को ये लग रहा है कि समय मैच कर रहा है। और काशी विश्वनाथ में बाबा को तारकेश्वर भी कहा जाता है। काशी में तारकेश्वर मतलब जो व्यक्ति को भव सागर से तारे, वो ईश्वर तारकेश्वर कहा जाता है। कि बाबा जो जिसकी मृत्यु होती है उसके कान में भगवान शंकर महादेव मंत्र देते हैं, तारक मंत्र, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, मुझे लगता है, ये सोच लिया कि भाई इस बार बाबा ही तारेंगे, तो इसलिए बाबा के शरण में चलो। पूरे 30 दिन का एक मेगा प्रोग्राम। और आप सोचते हैं जब इतने बड़े बड़े लीजेंडरी पर्सनालिटीज देश और दुनिया की, धार्मिक जगत की, राजनीतिक जगत की काशी में उतरेंगी, रहेंगी, जाएंगी, आसपास भ्रमण करेंगी, तो उसका जो एक वाइब्रेशन है ना, वो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो बीजेपी को के पॉलिटिकल ग्राफ को कहां लिया खड़ा कर देगा वाइब्रेशन, और चुनाव चरम पर होगा। इसलिए काशी में बीजेपी कोई कसर उठा के बाकी नहीं रखेगी। और देश भर में एक ऐसा संदेश, तमिलनाडु में भी बीजेपी के कार्यकर्ता हर जिले में अपने जिले के सबसे प्रमुख शिवालय में मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री यहाँ लोकार्पण कर रहे होंगे बनारस में। तो आंध्रा में भी वही होगा, तेलंगाना में भी वही होगा, महाराष्ट्र में भी वही होगा, मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा होगा। तो एक साथ एक ही समय पर देश भर के शिवालयों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति होगी। फिर भाजपा का अपना प्रचार तंत्र है, रही बची कसर वो पूरी कर देगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी रणनीति काशी को केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और उसको उम्मीद ये है कि 22 का भवसागर महादेव पार कराएंगे। इसीलिए काशी की शरण में भाजपा। धन्यवाद।